आज मैं बात करेगी सिर्फ मेम सब लोग से। हेलो ए सब मेम सब लोग को। अरे तू काय को इतना अपना दिमाग अपना शरीर खोटी करती है फैमिली के लिए। अरे तुमसे अच्छा तो शांताबाई छे। थोड़ा भी तकलीफ होता है ना तो खूब नखरा करके छुट्टी लेती है। तुम लोग तो बीमार हो, तबीयत ठीक नहीं है, कोई और परेशानी है, इमोशनल प्रॉब्लम है, तब भी तुम लोग एकदम ही लगे रहते हैं। खाना बनाती है, घर साफ करती है, सबका चादर वादर बदलती है, बच्चों को पढ़ाती है, बच्चों का टिफिन पैक करती है, कपड़ा धोती है, तय करके सब अलमारी में रखती है, सर्दी का रखती है, गर्मी का निकालती है, गर्मी का रखती, सर्दी का निकालती। अरे तुम कितना काम करती है। तुम शांताबाई से कुछ लेसन सीखो। अरे शांताबाई भी थोड़ा थोड़ा बात पर कितना छुट्टी लेती है। तुम लोग सब मेरा नखरा उठाती है। तुम मेम सब लोग का नखरा कोई नहीं उठाता है। जानती हो काय को? तुम खुद को खुद ही वैल्यू नहीं करती है। नखरा करके देखो, सब तुम्हारा भी उठाएंगे। ये मेम सब लोग है ना, एकदम बिछी रहती है परिवार के लिए। अगर ये भी शांताबाई की तरह करेगी ना नखरा, तो सब उठाएंगे देखना। मैं कहती है मेम सब लोग को सबको ठीक करने का बहुत जरूरत है। अपना ध्यान नहीं रखेगी ना तुम, तो घर का कोई मेंबर तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा। मेम सब लोग के साथ यही प्रॉब्लम है। अरे तुमसे ज्यादा टेंशन तो तुम्हारे सब लोग मेरे को देते हैं। तुम क्या कर रही है? अरे मेम सब लोग थोड़ा अपना ध्यान रखो, तभी तुम्हारा लाइफ में कुछ बढ़िया होगा। इतना ज्यादा किसी का करने का जरूरत नहीं है। तुमको पहला अपना ध्यान रखने का, फिर दूसरों के बारे में सोचने का। ये एडवाइस तुम शांताबाई से ले लो। और मैं गलत पे रूब हुई ना, रे देवा, मेरे को एकदम काम से निकाल देना। पर बात में ठीक कहती है, एकदम ठीक कहती है। मान करके देखो, खुश रहोगे। भाई मैं तो एकदम सहमत हूँ शांताबाई की बातों से। उन्होंने जो जो भी कहा मेम साहब लोगों के लिए, मतलब द फीमेल्स ऑफ द हाउस के लिए, मैं उन सब चीजों से 100% अग्री करती हूँ। आज का वीडियो डेडिकेटेड है टू द मॉमीज ऑफ द हाउस। वो जो सबका ध्यान रखती हैं, घर के बुजुर्गों का, घर के बच्चों का, सब मेंबर्स की कोई भी चीज वो कभी नहीं भूलती हैं। लेकिन एक चीज वो हमेशा भूल जाती हैं, और वो है अपना खुद का ध्यान रखना। हाय एवरीवन, आई एम नमिता, और आज सोचा बात करते हैं उन लेडीज के बारे में जो घर की हर चीज का टेक केयर करने में एकदम लगी रहती हैं, जिनके पास शायद 24 घंटे में से 24 मिनट भी खुद के लिए नहीं होते। एक चीज तो आप भूल जाइए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सबका ध्यान रखती हूँ तो मेरा भी कोई रखे, तो वो तो नहीं होगा। लेडीज को तो अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं तो सबके लिए करती हूँ काम, मैं तो सबके बारे में सोचती हूँ, तो मेरे बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपने बारे में खुद ही सोचना होगा। The ladies and the mommies especially, you need better health and energy more than anyone else. सारा दिन फिजिकली आप एग्जॉस्ट होते हो, किचन से लेके बेडरूम तक, बेडरूम से लेके ड्राइंग रूम तक, ड्राइंग रूम से बालकनी तक, वॉशिंग मशीन से लेके फ्रिज तक, सब तरफ आपको भागना होता है। तो आपको शायद न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब बाकी सबके लिए इतना हेल्दी फूड बनाते हो, गर्म करके सबको दूध देते हो, तो जब अपनी बारी आती है तो इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों हो जाता है? हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमको तो न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, अरे बच्चे खा ले, हस्बैंड खा ले, बस बहुत है। वहीं पे तो गलती हो जाती है। हमको अपने न्यूट्रिशन का ध्यान खुद ही रखना होगा। जब उनके लिए बनाए तो अपने लिए भी बनाए। अपनी टेस्ट और हेल्थ दोनों को ध्यान में रखते हुए अगर एक स्पेशल कुकिंग कर दी जाए तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं है। हेल्थ के बाद जिस चीज का हमको ध्यान रखना है वो है हमारी खुद की बॉडी और स्किन का, जिसको हम एकदम लास्ट में रखते हैं। अरे अगर हम अच्छे दिखेंगे तभी अच्छा फील करेंगे। अब इन सब चीजों के लिए टाइम किसके पास है? सबका काम करके, सबके लिए सब कुछ करके हम इतना थक जाते हैं कि अपनी स्किन केयर के लिए तो टाइम ही नहीं है। थोड़ा सा टाइम निकालो, छोटी छोटी चीजों से शुरू करो। एक दिन साबुन की जगह ये जो बॉडी वॉश आते हैं, जेल्स आते हैं, इनसे नहा के देखो, लूफा यूज करके। यू विल फील अमेजिंग, एक अलग ही फीलिंग आएगी। हफ्ते में एक दिन, नहीं तो 15 दिन में एक दिन कुछ फेस पे स्क्रब करके, कोई हल्का सा पैक, ज्यादा कुछ नहीं, बेसन, मुल्तानी मिट्टी, जो भी घर में अवेलेबल है, हल्दी के साथ में, कर्ड के साथ में, वो लगाकर देखें। देखिए कितना अच्छा लगता है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम खुद को शीशे में देखते हैं और थके हुए, एकदम हारे हुए महसूस करते हैं, तो सारी एनर्जी डिप हो जाती है। और वहीं जब अपना फेस ग्लो करता हुआ दिखता है, स्किन क्लियर दिखती है,
तो महसूस भी अच्छा ही करते हैं। घर के सब मेंबर्स के शौक का, उनके इंटरेस्ट्स का, उनके पसंद का ख्याल रखते रखते हम क्या अपने पसंद को कभी कंसिडर करते हैं? क्या कभी सोचते हैं कि कुछ चीजें हमें भी पसंद थी, हमारे फेवरेट्स, ऐसी एक्टिविटीज जो हमको पहले बहुत पसंद थी, लेकिन कहीं एकदम भाग दौड़ में हम ये भूल गए हैं कि हमारी चॉइसेस क्या है। जिम्मेदारी तो सबको निभानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कोई फ्री नहीं है, लेकिन अगर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में एक एक्टिविटी हम पिक कर लें, वो जो हमको बहुत पसंद है, इट कैन बी डांसिंग, इट कैन बी पेंटिंग, इट कैन बी स्टिचिंग, इट कैन बी गार्डनिंग, या कोई DIY क्रिएटिविटी, आर्ट से रिलेटेड, क्राफ्ट से रिलेटेड, हमको जो भी पसंद है, अगर हम सिर्फ इतना कर ले कि हमको वो एक चीज अपने लिए करनी ही करनी है, सब काम पूरे करेंगे लेकिन साथ में उस एक पसंद की एक्टिविटी के लिए भी कुछ वक्त निकालेंगे, तो फिर देखिए कैसे यही वाली लाइफ, इसी तरह सब कुछ चलते चलते हमको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगेगा, हम बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। रूटीन से हटकर जब कभी मौका मिलता है बाहर जाने का, दोस्तों के साथ या फैमिलीज के साथ ही कोई गेट टुगेदर है, कोई आउटिंग है, कोई फंक्शन है, पार्टी है, तो उसमें सबको तैयार करने के लिए, सबके लिए कपड़े निकालने के लिए सारा टाइम चला जाता है, अपने बारे में अगेन हम नहीं सोचते हैं। सब घर वालों के लिए आउटफिट्स रेडी करते करते अपने लिए सोचते हैं चलो छोड़ो, जो इजी हो जाए, जल्दी हो जाए वही चलेगा। ऐसा क्यों? एक बार अपने लिए, खुद के लिए अपना फेवरेट कलर का आउटफिट पहन कर देखिए, थोड़ा सा मेकअप लगा कर देखिए, और जब आप मिरर में देखेंगे तो वो थकान भी हट जाएगी एंड यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ। हमको ऐसा लगता है कि घर के सब मेंबर्स के लिए, हस्बैंड्स के लिए, बच्चों के लिए सब कुछ करके हम उनको पैम्पर कर रहे हैं। एक्चुअली वो पैम्परिंग नहीं है, हम उनकी आदतें बिगाड़ रहे हैं। सबको अपने काम खुद करने की आदत डालिए, उन सबको बताइए कि अपनी छोटी छोटी चीजें खुद करें। कपड़े तो आपने धो दिए, तो अब सबको कहिए कि अपने अपने कपड़े तय करके अपने अलमीराज में, अपने कबर्ड्स में, ड्रॉर्स में रखें। छोटी छोटी चीजें, अपने लिए क्विक मील्स बनाना, एक छोटा सैंडविच, या अपना दूध गर्म करना, या अपने लिए चीजें, अपना रूम खुद क्लीन करना, अपने सराउंडिंग्स को खुद टाइडी करना, ये छोटी छोटी आदतें अगर उनको डाल देंगे ना, तो हम अपने लिए कुछ थोड़ा सा मी टाइम निकाल पाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है। आई नो हम लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम वैल्यू ही नहीं करते हैं कि हमारे लिए भी कोई मी टाइम होना चाहिए। एक बार शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो हमें लगता है बस अब तो इन्हीं के लिए जिंदगी है। ऐसा नहीं है, हम अपने लिए भी तो कुछ कर सकते हैं और करना भी चाहिए। वी एज एन इंडिविजुअल, जब हम सिर्फ एक मॉमी नहीं है, एक वाइफ नहीं है, या किसी की डॉटर इन लॉ नहीं है, तो हम क्या हैं? एक बार उस मोमेंट को जीकर देखिए बिना टैग्स के, फिर देखिए क्या अमेजिंग लगता है। ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं, अगर इनको हम अपनी रूटीन में कर लें तो फिर कैसे जीने का नजरिया ही बदल जाता है। गिव इट अ ट्राई एंड देन फील द डिफरेंस।